हेलो गाइस, वेलकम है आपका। देखिए, हम लोग आज जो हम लोगों का काउसीज मीन वैल्यू थ्योरम है उसको प्रूफ करने वाला है। ठीक है, तो ये जो काउसीज का जो मीन वैल्यू थ्योरम है, ठीक है, इसका स्टेटमेंट आपके सामने है कि अगर कोई दो रियल वैल्यूड फंक्शन एफ और जी, ठीक है, वो अगर कंटिन्यूअस हो क्लोज इंटरवल ए बी में और डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल ए बी में दोनों, ठीक है, तो वहाँ पे हमको एक पॉइंट जो है सी मिलता है। सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है, इसमें हम लोगों को एक सी मिलेगा। उस सी के लिए, ठीक है, हम लोग ये रिलेशन देखेंगे, ठीक है ना। तो यही जो है आपका कॉसिस का मीन वैल्यू थ्योरम है। आइए हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं कि प्रूफ इसको हम लोग कितना सिंपल वे में कर सकते हैं। ठीक है, देखिए प्रूफ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बहुत देखिए सिंपल तरीके से पढ़ेंगे। ये जो पूरा जो टर्म दिया हुआ है मेरे को, ये जो हमको प्रूफ कर जो हमको दिखाना है ना, ठीक है, इसको हम एच लेंगे। ठीक है, किस तरीके से एच बनाएंगे देखिए, यहाँ पे कर लीजिएगा कंसिडर। ठीक है, कंसिडर ए फंक्शन, कंसिडर ए फंक्शन, ठीक है, एच एक्स हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, कंसिडर ए फंक्शन एच सच दैट, ठीक है, ये लिखिएगा। इसके बाद ले लीजिएगा क्या, एच एक्स इक्वल टू, ठीक है, हम लोग ले लेंगे एफ बी माइनस एफ ए, ठीक है, ये लीजिएगा। अब आपको देखिए, आपको ये दिखाना है कि एक एग्जिस्ट करता है सी, तो सी नहीं लेकर के जहाँ पे जी डैश सी है वहाँ पे आप लीजिएगा क्या, जी एक्स ले लीजिएगा, ठीक है ना, इंटू जी एक्स माइनस इस पूरे टर्म को उधर ले जाइए और वैसे ही लिखिएगा कैसे, जी बी माइनस जी ए, ठीक है, और इंटू क्या ले लेंगे, एफ एक्स। ठीक है, तो कैसे स्टार्ट करना है आपको समझ में आ गया। हमको एक फंक्शन कंसिडर करना है एच, ठीक है, जो इस तरीके से डिफाइन होगा, जो हमको प्रूफ में दिया हुआ है उसी को हम लेके चलेंगे। बस जो पॉइंट सी है उसके जगह पे हम जो है जनरल पॉइंट एक्स लेंगे, ठीक है, और फंक्शन को ले लेंगे, ठीक है ना। ये आप ले लिए। अब देखिए, अब जैसा हम लोगों का गिवन है 1 नंबर में कि दोनों एफ और जी दोनों क्या है, कंटिन्यूअस है, तो मेरा एच एक्स भी कंटिन्यूअस होगा, ठीक है, और एफ और जी दोनों डिफरेंशिएबल है जो हमको 2 में दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 और 2 का हम यूज़ करें तो हम बोल सकते हैं, ठीक है, क्या लिखेंगे, देन बाई कंडीशन 1 एंड 2, ठीक है, जो कंडीशन आपका 1 और 2 में दिया हुआ है, इससे हम क्या लिख सकते हैं, इससे हम लिख सकते हैं, ठीक है, क्या, एच एक्स इज कंटिन्यूअस। ठीक है, एच एक्स भी क्या होगा आपका, कंटिन्यूअस होगा, एंड क्या होगा, अच्छा, कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ठीक है, एंड और क्या होगा, और डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएबल, ठीक है, ऑन ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है, ओके, ये समझ में आ गया आपको, क्योंकि आपका फंक्शन, ठीक है, एंड डिफरेंशिएबल होगा ऑन दी ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है, दिस ए बी, इस ए बी में मेरा एच क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो एच एक्स है वो कंटिन्यूअस है और क्या है, और आपका डिफरेंशिएबल है। ठीक है, नाउ अब हम लोग एक काम और करेंगे, हम लोग ना बाउंड्री वैल्यू पे यानी ए और बी पे फंक्शन को चेक करते हैं, एच ए। अगर आप एच ए निकालिएगा यानी एक्स के प्लेस में हमको क्या रखना है, एक्स के प्लेस में हमको ए रखना है, तो क्या आएगा देखिए, तो हम लोगों का आ जाएगा, ठीक है, एफ बी माइनस एफ ए, ठीक है, ओके, एफ बी माइनस एफ ए, ठीक है, इंटू जी ए माइनस जी बी माइनस जी ए इंटू एफ बी, ठीक है ना, यही आता है। ठीक है, अब आप देखिएगा यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, तो आपका जो है कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, एफ बी जी ए ये बच जाएगा, और एफ ए
अच्छा हम लोग यहाँ पे ए लिए था ना, तो एक्स के यहाँ पे ए ही रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग हुआ है, यहाँ पे ए लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, एफ ए हो जाएगा। हम लोग क्या किए हैं, एक्स के यहाँ पे ए पुटअप किए हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ भी एक्स है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे आप ए ले लीजिएगा, ठीक है ना। तो अब आप देखिए आपका यहाँ से क्या बचेगा, ये बचेगा एफ बी जी ए माइनस एफ ए जी ए माइनस जी बी एफ ए और प्लस जी ए और एफ ए, ठीक है। अब ये देखिए ये पूरा मेरा कैंसिल होगा, ठीक है। ये कैंसिल हो गया तो मेरा बच क्या रहा है फाइनली, एफ बी जी ए माइनस जी बी इंटू एफ ए, ये बच रहा है, ठीक है। अब आप देखिए, अब आप जो है बिल्कुल आप इसको करके देखेंगे, मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। यही सेम वैल्यू आने वाला है अगर आप एच बी निकालेंगे, ठीक है। एच बी भी निकालेंगे तो यही मेरा सेम वैल्यू आएगा, यानी क्या हो गया, एच ए और एच बी ये दोनों आपका बराबर आ गया। तो यानी कि यहाँ पे आपका रोल्स थ्योरम अप्लाई करेगा, ठीक है। क्योंकि एच एक्स हमारा कंटिन्यूअस था, डिफरेंशिएबल था और बाउंड्री वैल्यू पे भी बराबर हो गया है। तो आपको याद आ रहा है ये क्या हो गया, ये आपका रोल्स हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हेंस बाई रोल्स थ्योरम, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोगों का रोल्स का थ्योरम है उसको हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। और क्या लिखेंगे, देयर एग्जिस्ट, यहाँ पे एक हमको सी मिलेगा, ठीक है, बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल ए बी, ए और बी के बीच में, ठीक है, सच दैट, जहाँ से क्या होगा, जहाँ से एच का जो डिफ्रेंशिएशन है एट सी वो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको रोल्स याद है, तो रोल्स से ही होगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए एच डैश सी का वैल्यू क्या आएगा, एच डैश सी का वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। तो ऊपर में जो हम लोगों ने एच एक्स लिया था उसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए एफ बी माइनस एफ ए, ये तो आपका कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, जी एक्स था, तो ये क्या हो जाएगा, ये जी डैश एक्स हो जाएगा, माइनस फिर जी बी माइनस जी ए और साथ में क्या था, एफ एक्स था, तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश हो जाएगा, ठीक है, एफ डैश एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने इसको देखा कि ये मेरा रोल्स से 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, देयरफॉर इसको हम लोग पूरा 0 लेंगे, 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए इंटू जी डैश एक्स माइनस जी बी माइनस जी ए इंटू एफ डैश एक्स, ये हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा सा बना करके लिखिए। अच्छा एक्स के यहाँ पे सी लेंगे ना, चूँकि डेफिनेटली ये जब 0 होगा तो मेरा एक्स क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चूँकि हम लोग देख रहे हैं कि एक हमको सी मिलेगा जहाँ पे एच डैश सी 0 होता है, तो एच डैश देखिए ये हम लोगों का एच डैश एक्स है, हम लोग इसको डिफ्रेंशिएशन किए थे, तो ये एच डैश एक्स, ठीक है। तो एक्स के लिए क्या होगा, ये एक्स हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा और ये भी एक्स हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग एच डैश सी को 0 करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस तरह से करके, क्या लिखेंगे हम लोग, ठीक है, हम लिखेंगे देयरफॉर एच डैश सी इक्वल टू 0 इम्प्लाइज, ठीक है। ये क्या देगा, ये देगा हम लोगों को 0 इक्वल टू दिस वन, ठीक है। तो हम लोग का एक्स के यहाँ पे क्या आ जाने वाला है, सी आ जाने वाला है, तो एक्स के यहाँ पे आप सी लिखिएगा, ठीक है, सी, ठीक है ना। अब इसको आपको बस इक्वेट कर देना है, देखिए इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए को ऐसे रहने दीजिए और डिवाइड कर दीजिएगा जी बी माइनस जी ए से, तो इधर क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे हम लोग एफ डैश सी बाई जी डैश सी, ठीक है। अब इसी को अगर हम लोग क्रॉस करके लिखें, ठीक है, तो हमारा जो स्टेटमेंट था वो हमको प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। इसी को थोड़ा सा क्रॉस कर दीजिए, आइए इसी को आप क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोगों का हो जाएगा जी डैश सी इंटू एफ बी माइनस एफ ए, ठीक है, माइनस जी बी माइनस जी ए इंटू एफ डैश सी इक्वल टू 0। प्रूफ्ड हो गया क्या, यही हमारा जो है कोशिश का थ्योरम था, ठीक है। तो बहुत आसानी से देखिए हम लोग प्रूफ कर लिए हैं,
ठीक है। तो ये आपको बहुत आसानी से प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ नोट याद रखिए। हाँ, क्या क्या नोट है? नंबर 1 नोट नंबर ये है 1, ये है इसका अनदर फॉर्म, ठीक है। अनदर फॉर्म ऑफ कॉसीज थ्योरम, ठीक है। इसका देखिए एक अनदर भी फॉर्म है कॉसीज मीन वैल्यू थ्योरम का, ठीक है। कॉसीज मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है ना। क्या है? तो देखिए यहाँ हम लोग इसको लेते हैं थोड़ा सा पोलर फॉर्म में, ठीक है। हम लोग अगर इसको ऐसे लिखेंगे, क्या? इफ़ टू फंक्शंस एफ एंड जी, ओके, आर कंटिन्यूअस इन, अगर आप इसको इस इंटरवल में लेते हैं ए और ए प्लस एच, ठीक है ना, ए प्लस एच इसमें लेते हैं, और फिर आप डिफरेंशिएबल लेते हैं एंड आर डिफरेंशिएबल इन, इसमें ओपन इंटरवल ए से ए प्लस एच, ठीक है। इसमें अगर हम डिफरेंशिएबल लेते हैं, ठीक है ना, एंड और मेरा जी डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, फॉर एनी ओपन इंटरवल ए टू ए प्लस एच, ठीक है। ये अगर हम कंसिडर करते हैं तो क्या लिखेंगे हम लोग देन देयर एग्जिस्ट, तो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, एटलीस्ट वन नंबर, यानी एक से आपको ज़्यादा तो मिल ही सकता है, लेकिन कम से कम आपको एक नंबर तो ज़रूर मिलेगा, एटलीस्ट वन नंबर थीटा, एक थीटा मिलेगा, ठीक है। किसमें 0 से 1 के बीच में, याद रखिएगा, ठीक है। सच दैट, जिससे हम क्या लिख सकते हैं, जिससे हम लिख सकते हैं कि जो एफ ए प्लस एच है माइनस एफ ए, ठीक है, डिवाइडेड बाई जी ए प्लस एच माइनस जी ए, ये क्या होगा? ये होगा एफ डैश ए प्लस थीटा एच डिवाइडेड बाई जी डैश ए प्लस थीटा एच, ये होगा, ठीक है ना। जहाँ मेरा थीटा क्या है, ये मेरा 0 और 1 के बीच में होगा। तो अगर आप देखेंगे तो ये भी वही चीज़ है, ठीक है। जो थ्योरम हम लोग प्रूफ किए थे वही चीज़ है, कुछ नया चीज़ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बस देख रहे हैं कि ए और बी ना ले करके बी के प्लेस में ए प्लस एच लिया गया है, ठीक है ना। तो जहाँ जहाँ बी था वहाँ पे ए प्लस एच लिख दिया जाएगा, और चूँकि हम लोग थीटा लिए हैं 0 और 1 के बीच में, तो हम लोग ए और एच के बीच में, ठीक है, इस इंटरवल में अगर हम लोग कुछ आर्बिट्रेरी पॉइंट लेंगे तो वो इस तरीके से लेते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। तो ये भी आपका सेम चीज़ है, ठीक है। एक और नोट मैं आपको बताऊंगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है, इसको भी देख लीजिए, नोट नंबर 2, ठीक है ना। आइए नोट नंबर 2 देखते हैं हम लोग। नोट नंबर 2 काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्या है? देखिए, अगर हम लोग ऐसा करें कि अगर हम लोग जी एक्स को एक्स मान लें, ठीक है, जो फंक्शन लिए हैं उसको एक्स ले लेते हैं, तो यहाँ से देखिए आपका इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन आपका 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, देन तब क्या होगा, तब जो कुसीज का जो स्टेटमेंट है वहाँ से हो जाएगा आपका देन बाई कुसीज थ्योरम, ठीक है। जो कुसीज का थ्योरम है उसमें अगर हम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए, ठीक है, इंटू क्या था, जी डैश एक्स, यानी 1 इज इक्वल टू क्या आ जाने वाला है। तो देखिए अब आपका देखिए जी बी था, तो जी बी क्या हो जाएगा, बी होगा, क्योंकि आपका जी एक्स एक्स है, और जी ए क्या हो जाएगा, जी ए आपका ए हो जाएगा, तो सिंपली बी माइनस ए, ठीक है, इंटू एफ डैश एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एफ डैश सी, ठीक है, चूँकि हम लोग बात कर रहे हैं सी बिलोंग्स टू ए बी के लिए, ठीक है। तो अब आप देखिएगा यहाँ से सिंपली आपका एफ डैश सी क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। अब ये एक्सप्रेशन आपको याद आ रहा होगा, याद कीजिए क्या है ये, इसको आप लोगों ने तो बहुत पहले पढ़ा है, ठीक है। थोड़ा सोचिए ये है क्या, आई होप आप लोगों ने सोच लिया होगा ये क्या है। यही तो है हमारा लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, याद है, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। तो क्या पता चल रहा है, पता ये चल रहा है कि लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम जो है वो
एक पार्टिकुलर केस है किसका, कुसीज थ्योरम का कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। क्या कह सकते हैं, हेंस लैग्रेंजेस जो है आपका, लैग्रेंजेस, ठीक है, मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम इज ए पार्टिकुलर केस, इज ए पार्टिकुलर केस ऑफ कुसीज मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है ना, बात फॉलो कर रहे हैं। और ये पार्टिकुलर केस क्या है, तो आप देख रहे हैं कि ये पार्टिकुलर केस है जब हम लोग फंक्शन जी को x लेंगे तो हम लोगों को जो कुसीज मीन वैल्यू थ्योरम है वो इम्प्लाई कर देगा क्या, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए यहाँ से एक बात आपको मैं और दिखाता हूँ जो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या है, नंबर थ्री ये है कि अगर एफ ए और एफ बी भी बराबर हो जाए, यानी बाउंड्री वैल्यू आपका क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ठीक है, और हम लोग वही जी एक्स को एक्स ही लें जैसा ऊपर लिए थे, देन तब बताइए क्या हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ से अगर आप देखिएगा तो आपका एफ डैश सी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। क्यों जीरो होगा, इसलिए कि ऊपर आपका इक्वल हो गया, ठीक है ना, तो एफ डैश सी जीरो हो गया। तो अब आप देखिएगा तो ये क्या हो गया, तो आप याद कीजिए कि ये कब मिलता था हम लोगों को, ये मिलता था हम लोगों को रॉल्स थ्योरम में, रॉल्स थ्योरम में, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो रॉल्स थ्योरम है, ये जो लैग्रेंजेस थ्योरम है वो कहाँ से आता है, वो हमारा कुसीज थ्योरम से ही आता है, ठीक है। हेंस आप बोल सकते हैं क्या है कि जो रॉल्स थ्योरम है हमारा, रॉल्स थ्योरम, ठीक है, इज, ये भी आपका पार्टिकुलर केस है पीसी, ठीक है, किसका, ऑफ कुसीज मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, कुसीज मीन वैल्यू थ्योरम का ये हमारा पार्टिकुलर केस है, ठीक है। अंडर क्या, अंडर आपका ये कि जब आप जी एक्स को एक्स लेंगे और बाउंड्री वैल्यू पे भी आप वैल्यू फंक्शन को एफ ए और एफ बी को इक्वल ले लेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको काफ़ी अच्छा लगा। कुसीज का प्रूफ देख करके काफ़ी सिंपल प्रूफ था और इसका रिजल्ट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था, ठीक है। तो इसी तरह के कंटेंट के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए, ठीक है। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।